बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं कासिम अली शेख और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम का हम बाकायदा आगाज़ करते हैं और मुख्तसर सबसे पहले आपको बता दूं कि आज के प्रोग्राम में हम किन अमूर पर गुफ्तगू करेंगे। तो नाज़रीन, सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि हम बात करेंगे मुल्क की जो सूरत हाल है उसमें क्या डेवलपमेंट जो है गुज़श्ता 24 घंटों के दरमियान हुई है, उस पर गुफ्तगू करेंगे। इसके अलावा जो है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ज़िला बहावर नगर का एक वर्कर्स कन्वेंशन जो हुआ है, इसमें सरदार अयाज सादक साहब ने खुसूसी शिरकत किया और इस जो कन्वेंशन में हमने क्या कुछ देखा और हम इसके ज़रिए जो एक अपने नाज़रीन को ब्रेकिंग न्यूज़ जो है वो हम देंगे कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून वाज़े जो है बहावर नगर में 2 या 3 ग्रुपों में तकसीम दिखाई दे रही है। इसके अलावा हम बात करेंगे ज़िला बहावर नगर में जो जितनी सियासी जमातें हैं उनके दफातर मौजूद हैं, उनकी जो है वो किस किस तरह की कारकर्दगी है और आवाम में जो है वो कितने उनकी मकबूलियत है, ये भी हम इस पर भी जो है कोशिश करेंगे बात करें। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मुल्की हालात की। तो मुल्की जो सियासी हालात है उसमें नाज़रीन आप देख रहे हैं कि मुसलसल हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है वो अपनी इंतखाबी मुहिम न सिर्फ शुरू कर चुकी है बल्कि अपने कायद मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ की आमद के हवाले से जो उनका इस्तकबाल है, उनका जलसा है, उसके सिलसिले में जो है वो उनकी सरगर्मियाँ भी तेज़ी से पूरे मुल्क में दिखाई दे रही है। इसी सिलसिले में आज बहावर नगर में भी एक कन्वेंशन हुआ, इसमें हम बात करेंगे। लेकिन हम पहले मुल्क की सूरत हाल की बात करें कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो बिल्कुल जो है वो खामोश दिखाई दे रही है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो क़यादत है उसकी तरफ से भी जो है वो खामोशी दिखाई दे रही है, जबकि दूसरी तरफ जो है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून बिल्कुल जो है वो तैयार हो चुकी है कि वो उसने अकेले जो है सोलो फ्लाइट जो है वो करनी है। सोलो फ्लाइट के लिए मुस्लिम लीग नून की तैयारियां जो है इस वक्त आखिरी मराहल में, जबकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो कभी जो है वो एक इत्तेहाद के ज़रिए अपनी हुकूमत इन PDM और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जो इत्तेहाद के ज़रिए हुकूमत बनाई थी, लेकिन अब हम देख रहे हैं कि किस तरह जो ही एक अच्छा वक्त मुस्लिम लीग नून पे आया तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को जो है धकेल दिया गया और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस वक्त जो है मुस्लिम लीग नून के कहीं भी नज़दीक जो है वो हमें नज़र नहीं आती। दूसरी तरफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मौलाना फजल रहमान के दरमियान भी जो है वो फासले बढ़ते जा रहे हैं। तो इस तरह पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी जो कभी एक शेर व शिकर हुआ करते थे, लेकिन अब जो है इनमें मुसलसल जो है वो आए रोज़ जो है इनमें जो फासले हैं वो बढ़ते जा रहे हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के दरमियान। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून बिल्कुल अब जो है वो उस मूड में चली गई है कि जहाँ वो ये समझती है कि शायद इक़्तिदार जो है उन्हें मिलेगा और इसी वजह से जो है वो उन्होंने न सिर्फ अपनी इंतखाबी मुहिम जो है उसका आगाज़ कर रखा है, बल्कि जो मुस्लिम लीग नून के सरबराह है मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ, उनकी जो आमद और इस मौके पर जो जलसा है उसके इंतज़ामात के लिए भी इस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जो क़यादत है वो इस वक्त हमें मसरूफ़ दिखाई दे रही है। तो इसी सिलसिले में आज पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जानिब से ज़िला बहावर नगर का जो वर्कर्स कन्वेंशन है वो मुनक्किद हुआ और इस वर्कर्स कन्वेंशन से जो है वो साबिक स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादक जो है, जो कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के अहम रहनुमा हैं, साबिक वफाकी वज़ीर भी हैं, उन्होंने इससे जो है वो बड़ा भरपूर और पुरजोश जो है वो ख़िताब किया। ये तो एक इसका वर्कर्स का जो कन्वेंशन है इसका नाज़रीन मैंने आपको बताया। लेकिन हमने इस वर्कर्स कन्वेंशन में जो कि हमारे ज़राए पहले बता रहे थे कि ज़िला बहावर नगर में जो है मुस्लिम लीग नून कम अज़ कम जो है वो 3 ग्रुपों में इस वक्त तकसीम हमें दिखाई दे रही है और इस जो मैं गुफ्तगू कर रहा हूँ इसकी जो है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है वो तरदीद तो कर सकती है, लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूँ कि मेरे ज़राए तस्दीक कर रहे हैं, मैं यानी शाहिद भी हूँ कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है इस वक्त ज़िला बहावर नगर में 2 से 3 ग्रुपों में तकसीम है। यहाँ पर 2 जो कौमी असम्बली के साबिक अरकान असम्बली हैं मुस्लिम लीग नून, उनके दरमियान भी शदीद तनाव हुए, बल्कि मैं समझता हूँ कि एक दूसरे के जो है वो ख़िलाफ़ भी जो है ये दोनों अरकान कौमी असम्बली। इसके अलावा जो है पाकिस्तान कौमी असम्बली के जो साबिक एक मेंबर हैं वो और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो साबिक MP हैं उनके दरमियान भी शदीद तनाव है और ये तनाव हमने इस वर्कर्स कन्वेंशन में भी देखा है। हम आपको दिखाएंगे किस तरह जो है वो इस वर्कर्स कन्वेंशन में जो फ्लैक्सें लगाई गई थी, इसमें जो है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो ज़िला बहावर नगर के सदर और MP राना अब्दुल रऊफ़, उनकी जो है वो यहाँ हमें तस्वीर कहीं
نظر نہیں آئی ان فلیکس میں، جبکہ اسی حلقے سے جو نومنتخب ایم این اے ہوا کرتے تھے یا جو یہاں کے ایم این اے ہیں میاں عالم داد لالے کا، ان کی اور دیگر جو ہے رہنما ان کی ان فلیکسوں پہ تصویریں جو ہے وہ صاف ہے۔ اس کے علاوہ کیونکہ اس ورکر کنونشن کے جو میزبان تھے وہ میاں عالم داد لالے کا تھے، تو میاں عالم داد لالے کا اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ رانا عبدالرؤف کے درمیان جو ہے وہ کچھ اختلافات جو ہے وہ مسلسل ہم دیکھ رہے تھے، جو ہے جس کا اظہار بھی جو ہے وہ کیا جا رہا تھا۔ آج بھی ہم نے دیکھا ہے کہ گو کہ رانا عبدالرؤف اور میاں عالم داد لالے کا جو ہے وہ ایک سٹیج پر موجود بھی تھے، ایک دوسرے کا نام لے کر پکارتے بھی رہے، لیکن جو تناؤ ہے ناظرین وہ ہم نے دیکھا بھی ہے، محسوس بھی کیا ہے اس ورکر کنونشن میں بھی، اور اس ورکر کنونشن سے پہلے بھی جو ہے یہاں پر مسلم لیگ نون جو ہے وہ 2 سے 3 گروپوں میں ضلع بھاون نگر میں تقسیم ہے، اور یہ تقسیم اگر اسی طرح جو وہ اگر جاری رہتی ہے تو وہ اس کا جو ہے پاکستان مسلم لیگ نون کو جو ہے وہ نقصان ہو سکتا ہے۔ تو ہم نے جو ہے وہ آپ کو یہاں پہ یہ خبر دے رہے ہیں، اور یہاں کے جو حلقے ہیں وہ جانتے بھی ہیں کہ پاکستان مسلم لیگ نون کے جو سابق ایم این اے ہیں میاں عالم داد لالے کا اور پاکستان مسلم لیگ نون کے جو ایم پی ہیں رانا عبدالرؤف صاحب، ان کے درمیان جو ہے وہ سیاسی جو ہے وہ تناؤ ہے، بلکہ ہم نے یہ بھی دیکھا کہ بھی ان کے درمیان جو ہے وہ باقاعدہ کچھ گفتگو بھی ایک دوسرے کے خلاف کی گئی ہے، ایک دوسرے کے مقابلے میں کی گئی ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ آئندہ جو ہے وہ پاکستان مسلم لیگ نون جو یہ اختلاف ہے یا ان دونوں کے درمیان جو تناؤ ہے اس کو کس طرح کم کرے گی، لیکن فی الحال پاکستان مسلم لیگ نون جو ہے وہ اس میں یہاں پر شدید تناؤ ہے۔ اس کے علاوہ 2 اور اراکین قومی سابق صوبائی اسمبلی ہیں، ان کے درمیان بھی جو کہ دن کا دونوں کا تعلق پاکستان مسلم لیگ نون سے ہے، ان کے درمیان میں بھی شدید تناؤ ہے، اور ایک دوسرے کو جو ہے وہ ٹکٹ کے لیے بھی جو ہے وہ مشکل ٹف ٹائم دینے کی بھی کوشش کی جا رہی ہے۔ تو اس طرح جو آج ورکرز کنونشن میں ہم نے جو کچھ دیکھا ہے کہ کس طرح گو کہ یہ ورکر کنونشن جو ہے وہ ان کا اس میں جو لوگوں نے شرکت کی وہ تو کافی بھرپور تھی۔ ہم نے دیکھا کہ تمام تر جن لوگوں کو دعوت دی گئی تھی اور جن کو مدعو کیا تھا وہ میرے خیال وہاں کافی زیادہ تعداد میں لوگ پہنچے، لیکن جس طرح کا یہ پروگرام تھا، جس طرح کے یہاں پر جو ہے وہ اس میں نظم و ضبط جو ہے وہ ہم نے نہیں دیکھ کر، خاص طور پر جو سٹیج ہے وہاں پر ہم نے دیکھا ناظرین کہ وہیں جو ہے وہ زیادہ لوگ تھے، اس کو گھیراؤ کیے رکھا، وہاں پر لوگ جو ہے وہ اس کے جو ہے موجود رہے، جس کی وجہ سے جو حاضرین تھے جہاں پر اس ورکرز کنونشن میں انہیں مشکلات تھی، وہ جو ہے وہ نہیں دیکھ رہے تھے کہ وہاں کیا ہو رہا ہے، اور جبکہ بار بار قیادت کی جانب سے کہا بھی جاتا رہا کہ آپ لوگ بیٹھ جائیں، لیکن یہ جو اسٹیج تھا یہ گھیرے رکھا کارکنوں کی جانب سے، کچھ لوگوں کی جانب سے، جس کی وجہ سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس قدر اچھی گیدرنگ تھی، لیکن جو سٹیج پر لوگ موجود ہونے کی وجہ سے، زیادہ رش ہونے کی وجہ سے اس طرح کا جو اچھا تاثر جو وہ نہیں گیا ہے، جس کی واضح مثال یہ ہے کہ جو ہی سٹیج سے نعرہ لگایا جاتا تھا تو جو حاضرین تھے وہ جو ہے اس نعرے کا جو ہے جواب نہیں دیتے تھے، اور اگر بہت زیادہ جو سٹیج کی جانب سے اصرار کیا جاتا تھا تب جو ہے بڑی مشکل سے ہاتھ اٹھا کر جو وہ ان کا کچھ جواب دیا جاتا۔ تو اس طرح جو ہے حاضرین اور سٹیج کے درمیان ہم نے دیکھا کہ کافی سارا فرق تھا۔ تو اس طرح ہم یہ آپ کو بریکنگ نیوز دے رہے ہیں کہ پاکستان مسلم لیگ نون ضلع بہاون نگر میں 2 سے 3 اس وقت گروپوں میں تقسیم ہے، تناؤ ہے، گو کہ یہ سب آج ایک سٹیج پر موجود تھے، لیکن جو ان میں اندرونی اختلافات واضح ہیں، جس کا شاید آئندہ جو ہے مزید جو ہے وہ اس پر جو ہے وہ آپ دیکھیں گے کہ کس طرح اس کا اظہار بھی ہو سکتا ہے۔ یہ تو پاکستان مسلم لیگ نون کی جانب سے اب ہم بتاتے ہیں کہ ضلع بہاون نگر میں دیگر جو سیاسی جماعتیں ہیں وہ ان کے کیا دفاتر موجود ہیں۔ ہم بات کرتے ہیں دوسری جو پاکستان پیپلز پارٹی کی، تو پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ ہم نے دیکھا کہ ضلع بہاون نگر میں اس کا بھی کوئی ضلعی سیکریٹریٹ یا دفتر موجود نہیں ہے، جبکہ جو ہے وہ اسی طرح پاکستان کی تحریک انصاف کا بھی ہم نے دیکھا کہ اس کا بھی کہیں جو ہے وہ دفتر نہیں ہے۔ اس کے علاوہ جمعیت علماء اسلام ہے، اس کے بھی
हम समझते हैं कि उनका भी जो है वो किसी किस्म का ज़िलाई दफ्तर या ज़िलाई सेक्रेटेरिएट जो है वो नहीं है। तो ये तमाम बड़ी सियासी जमातें को कि इंतखाबात में बहुत कम वक्त रह गया है, लेकिन इसके बावजूद हम देख रहे हैं कि जो बड़ी सियासी जमातें हैं उनके ज़िला भावन नगर में दफातर नहीं है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का भी जो है वो कोई ज़िले दफ्तर बाकायदा नहीं है। अगर कोई ज़िले सेक्रेटेरिएट का दर्जा दिया गया या जिसका ऐलान किया गया वो राना अब्दुल रऊफ़ साहब का डेरा है, जहाँ पर जो बताया जाता है कि ये जो है ज़िले सेक्रेटेरिएट है, लेकिन हम समझते हैं कि वो ज़िले सेक्रेटेरिएट उस तरह का नहीं है जैसा कि सियासी जमातों का ज़िले सेक्रेटेरिएट होना चाहिए। तो ये तमाम जितनी बड़ी सियासी जमातें हैं उनके कोई दफातर इस वक्त भावन नगर में मौजूद नहीं है। इससे अंदाज़ा लगा लें कि कितनी जो तैयारी है सियासी जमातों की आइंदा इंतखाबात में। एक वाहिद जो जमात जो है जमात इस्लामी है, जिसका बाकायदा जो है वो अरसा दराज से अपना दफ्तर है, और जहाँ पर बाकायदा जो है मीटिंग्स भी होती हैं, जहाँ पर उनके विंग्स है वो भी फ़ाल हैं, वो भी जो है वो यहाँ पर मीटिंग्स करते हैं। बाकायदा उनका हफ्तावार माहाना जो है इजलास होता है, और उनके अहदेदार जो हैं उनका भी चुनाव होता है। तो इस तरह जमात इस्लामी के अलावा जितनी सियासी जमातें हैं उनके ज़िला बहावन नगर में दफातर ही नहीं है, तो वो किस तरह जो है वो सियासी इंतखाब में अपना जो है वो अपनी जो कारकर्दगी है उससे लोगों को मुतमिन करेंगे। तो ये थी ज़िला बहावन नगर में सूरत हाल। नाज़रीन, आइंदा मैं अपने व्लॉग में ज़िला बहावन नगर की जो 4 कौमी और 8 सूबाई असम्बली की जो नशिस्तें हैं उस पर हम न सिर्फ उन मुतवक्का उम्मीदवारों का उनका मुवाजना करेंगे, बल्कि हम कोशिश करेंगे आपको बताएं कि किस हल्के से कौन मुतवक्का उम्मीदवार हो सकता है, और उसका जो है बैकग्राउंड क्या है, किस सियासी जमात से इसका ताल्लुक़ हो सकता है, कौन सी सियासी जमात के लिए जो है वो कौन सा उम्मीदवार दरपर्दा या सामने जो है वो टिकट के लिए कोशिश कर रहा है। तो मेरा आइंदा का जो व्लॉग है वो बड़ा इम्पॉर्टेंट होगा, ख़ास तौर पे ज़िला भावनगर की सियासत के हवाले से, कि हम चारों कौमी असम्बली और 8 सूबाई असम्बली की नशिस्तों पर तमाम जो मुमकिन उम्मीदवार होंगे इन हलकों से उनके जो है वो उनका ज़िक्र करेंगे, उनकी कोशिश करेंगे हम ये भी बता सकें कि इनका जो है बैकग्राउंड क्या है, और आइंदा इंतखाबात में वो कितने वोट हासिल कर सकते हैं, लोगों में इनकी कितनी वर्थ है। तो उसको ज़रूर देखिएगा। ये मेरी वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो इसको जो है ज़रूर सब्सक्राइब करें, पसंद करें, शेयर करें। आपका फीडबैक जो है वो मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। अब मैं इजाज़त चाहता हूँ इस दुआ के साथ कि आप जहाँ भी रहें खुश रहें। अल्लाह हाफ़िज़।